गोरखपुर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पिपराइच में रोहिंग्या का मामला आने के बाद खुफिया विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। जब खुफिया विभाग और एलआईयू ने जब जांच की तो मामला जमीनी विवाद का खुल के सामने आया है, जिसको लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट पहुंचे हैं। गणेश कुमार अग्रवाल साहब हैं, यहाँ पर आए हैं कि ये जो है कोई रोहिंग्या का मामला नहीं है। हालांकि अभी इस मामले की जो है एटीएस जांच कर रही है, एलआईयू जांच करके रिपोर्ट दे चुकी है कि रोहिंग्या जैसे कोई यहाँ पे नहीं रहते थे। और जमीनी विवाद क्या मामला है ये पूरा जो है? सर, ये मामला पूरा का पूरा रोहिंग्या को लेकर दिखाया जो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पूर्व चेयरमैन जितेंद्र जायसवाल जी ने कहा है कि वहाँ रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज उनको वहाँ रोहिंग्या दिख गए और अपने कार्यकाल में क्या उनको रोहिंग्या नहीं दिखे हैं जो वो कह रहे हैं आज रोहिंग्या है? नहीं, रोहिंग्या करके उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। हाँ। उन्होंने करवा दिया। अनुपमा आर्या ने उन्होंने सपोर्ट कर दिया। हाँ। हमारा ये मामला ही रोहिंग्या को या मुसलमानों को लेके नहीं था। हम अपने जमीन पे बाउंड्री वॉल चला रहे थे, जो कि सारे कागज और पुख्ते सबूत के साथ हैं। उसके बावजूद वो आके हमसे मारपीट की है। मुरारी लाल, अनुपमा आर्या, उनका लड़का सूर्यांश, अब मारपीट किया। हमारे साथ रहने वाले राकेश कुमार को भी गहरी चोट लगी, जो वहां तुरंत बेहोश हो गया। तो ये जमीन कैसी है, किसकी आपने खरीदी की आपकी पुश्तैनी थी? नहीं सर, ये जमीन जो है गोरखपुर के स्टेट मियां साहब अजहर अली और अदनान फारूक जी की है। अजहर अली से पिपराइच कस्बे के व्यापारी सूर्यनाथ जी, जिनकी पिपराइच में सूर्या इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, और इनके मित्र राकेश गुप्ता जो गोरखपुर पादरी बाजार में रहते हैं, और इनके पत्नी सरस्वती के नाम है। हमने इनसे जमीन खरीदी है। कितनी जमीन है टोटल? सर, जमीन वहाँ काफी है। लगभग इनके नाम जो रजिस्ट्री है वो 14 डिसमिल के आसपास है। अच्छा। और भी जमीन है। आपने कितनी इसमें ली है? 14? सर, हमने टोटल जमीन लगभग वहाँ पे जोड़ा जाए 14 और 16 45 डिसमिल जमीन मैंने वहाँ ली है। अच्छा, टोटल। तो ये अनुपमा जायसवाल के पति जो है ये क्यों आपत्ति कर रहे हैं? क्या ये आपत्ति ये कर रहे हैं कि खाली प्लाट, मेरा प्लाट, वो जमीन उनकी है। उनका कहना यह है कि जो आप बाउंड्री कर रहे हैं वो जमीन मेरी है। इन्होंने ये कह के प्रशासन के अंदर मेरे जमीन को रुकवा दिया। बाउंड्री वाल करने से पहले, आज से 2 साल पहले मैं उस पे बाउंड्री वाल करना चाह रहा था, जो उन्होंने होने नहीं दिया। अच्छा। तो गोरखपुर से लेखपाल, कानगो तहसीलदार की टीम बनी, लेखपाल की टीम रिपोर्ट लगी है, कानगो का रिपोर्ट लगा है, जो वो कह रहे हैं 626 जो उनकी रजिस्ट्री है, और उस जमीन पे मकानों का निर्माण ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका है। और जो जमीन मेरी है वो कहते हैं ये मेरी है, जो कि 619 है। और जो 626 जो ये कह रहे हैं गलत कागज दिखा के कि भूमिधरी है, वो एक्चुअल में पोखरी है। अच्छा। और जो कि स्टेट मियां साहब के नाम की है, जो जिल्दो बंदोबस्त में भी है। ये गलत तरीके से अपना नाम भी चढ़वा लिए 626 पे। अच्छा। और कहते हैं कि 626 मेरी भूमिधरी जमीन है, और जो कि 626 उनकी नहीं है। तो आखिर ये रोहिंग्या जैसा, चूंकि एक ऐसा गंभीर ये मामला है जिसको लेकर पूरी खुफिया विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है, तो आखिर रोहिंग्या का मन में उनके क्या आया, किस लिए किया जो है? इसलिए इन्होंने किया रोहिंग्या का, या अनुपमा आर्या ने चाहा कि मुकदमा हो जाए। वहां मारपीट तो हमसे हुआ था। एक मुसलमान है जिसने हमारी खाली मदद की बचाने में, उसको उठा के मुद्दा रोहिंग्या को लाया गया। अच्छा। कि उस जमीन पे विवाद हो जाए किसी भी तरीके से, और वहां पे काम ना कोई कर पाए, अपना घर ना बना पाए, यही मुद्दा उसमें उठाया गया। जितेंद्र जी ने जो लिख के दिया कि वहां रोहिंग्या का मैटर है, तो साबित तो नहीं कर पा रहे हैं। आपके विभाग से, बड़े बड़े विभाग से टीम पहुंची हुई है, वो देख भी रही है कि रोहिंग्या वहां है कि नहीं है। भाई, रोहिंग्या को साय हम क्यों देंगे? रोहिंग्या किसके लिए नुकसानदायक नहीं है? तो जो एलआईयू विभाग अभी तक की जो रिपोर्ट है, कोई रोहिंग्या ना पुलिस के पास कोई रिपोर्ट है, अब एटीएस की जांच बाकी रह गई है। जी। तो आखिर क्या मामला, क्या कुछ आपसे रंगदारी भी मांग कर रहे थे? जी हाँ, मुरारी लाल ने हमसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी कि 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, हम उस जमीन पे नहीं आएंगे। हमने उनको 1 करोड़ देने में असमर्थता दिखाई कि हम नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से इन्होंने धारा 24 में चले गए और गलत डॉक्यूमेंट्स को देते हुए, आधार को दिखाते हुए उन्होंने धारा 24 भी करवा ली और गलत रिपोर्ट भी मनवा ली, जिसकी मुझे नॉलेज हुई तो मैंने एसडीएम मृणाली जोशी जी के पास अपनी आपत्ति दिखाई और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा किए। तो इन्होंने जो धारा 24
लागू किया था पैमाइश होने के लिए, उन्होंने धारा 24 खारिज भी कर दिया, जिससे ये मुरारी लाल गुप्ता है मदेसिया सॉरी बौखला गए हैं कि हमारा धारा 24 भी खारिज करवा दिए, जिसके लिए पिपराइच में गाली गलौज भी की। कौन है ये मुरारी मदेसिया जो आखिर जो है महाराज जी तक भी बल्लू राय पर भी वो टिप्पणी करते हैं, इसको लेकर मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। कौन है ये मुरारी लाल? जो कहा जाए वो रंगदार है, भ्रष्टाचार है। इनकी पत्नी अनुपमा आर्या जो चेयरमैन बनी थी, 18 महीने में चेयरमैन पोस्ट से इनको हटा दिया गया, 18 महीना में केवल भ्रष्टाचार से। और भाजपा से लड़ी थी उस समय, वो सन हमको लगता है 98 की बात होगी, जो लड़ी थी भाजपा से ये, और जीती भी थी। लेकिन 18 महीना में इनको चेयरमैन प्रत्याशी से हटा दिया गया और भाजपा से भी इनको निष्कासित कर दिया गया। तो क्या ये एक बदनाम करने की साजिश तो नहीं लग रही कि मुख्यमंत्री के शहर में रोहिंग्या कह के जो है गोरखपुर को बदनाम किया जा रहा है? बिल्कुल सर, यही सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या रंजिश है इन लोगों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना है, हमारे करंट के विधायक जी को बदनाम करना है, या उस पार्टी से जो एकदम निस्वार्थ दौड़ रहे हैं उनको बदनाम करना है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोहिंग्या का मैटर उछालकर और उस जमीन पर जो अभी तक हमको मार्केट में और पेपर में पता चला है कि रोहिंग्या उस जमीन पर रह रहे थे, रोहिंग्या कब्जा कर रहे थे, रोहिंग्या उस जमीन पे क्या रह रहे थे? वो तो पूरा खाली प्लाट था, जमीन थी वो है। अच्छा, अब लास्ट सवाल, जो हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? मैं सर ये चाहता हूँ, जो मुरारी लाल पिपराइच के अंदर वसूली कर रहे हैं ठेलों वालों से 100-100, 200 रुपया किराएदारी वसूली कर रहे हैं, जो उनकी जमीन नहीं है, उनके ऊपर उचित और बेहतरीन कार्रवाई होनी चाहिए, जिनसे उनको ये समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। पिपराइच की जनता जो है वो भय मुक्त हो जाए अनुपमा आर्या और उनके पति मुरारी लाल से। ये अपने साथ 10-10 गुंडों को लेके चलते हैं रंगदारी के लिए। इनका तीन लड़के हैं इनके सर, और तीनों इसी काम में लगे रहते हैं। सूर्यांश तो आके वहां मार भी किया है, क्या जरूरत थी? तो आपने देखा और सुना भी जो है, ये मामला जमीनी विवाद का था, जिसको एक नया रूप देने का काम किया गया। रोहिंग्या जैसे मुख्यमंत्री के शहर को बदनाम करने की साजिश की गई है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर तमाम आरोप भी लग चुके हैं कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर महाराज जी पर भी इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की और मुकदमा भी दर्ज हुआ। और हालांकि अब एक मामला ये भी बता रहे हैं कि इनकी जो है बहू ने भी जो है जी दहेज उत्पीड़न का केस लगाया है। मेरे पास अभी मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, इनके ऊपर 9 मुकदमे पिपराइच थाने से लगे हुए हैं और कचहरी से कम इनके ऊपर 25 मुकदमा है। तो इनकी आय की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। चेयरमैन होने से पहले इनके पास क्या संपत्ति थी? 2 रोटी केवल खाना खाने के लिए था, 2 रोटी, 4 रोटी भी नहीं खा पाते ढंग से। और आज इतनी संपत्ति है कि पूरा पिपराइच में जो एक विष्णु मंदिर है जो गोरखनाथ का है, योगी जी के लिखा हुआ है, ये जो विष्णु मंदिर की बात करते हैं, ये भी सैयद अजहर अली मियां साहब स्टेट की जमीन है, जिन्होंने शायद गोरखनाथ मंदिर को लिख दिया है। उसमें भी जाके ये कहते हैं कि मेरी जमीन है। वहां के जो महंत हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया था, जो एप्लीकेशन कॉपी दर्ज है। मैंने इसमें एप्लीकेशन कॉपी भी आपको दी है कि महंत जी कहे कि ये मुरारी लाल मेरे जमीन को, मंदिर की जमीन को कब्जा कर रहा है। वहां भी रंगदारी वसूली करने का प्रयास कर रहा था। अभी आपको सन 2010 में आपको शायद याद हो, डीएम ऑफिस पे धरना हुआ था। पिपराइच के अच्छे लोग, प्रताड़ित लोग यहाँ डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, धरना किया है मुरारी के खिलाफ, जो इतना भ्रष्टाचार है। फिर भी कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो पा रही है। हम ये नहीं सोच पा रहे ये कौन सा गुंडा पैदा हो गया जिसमें ये मुरारी के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। और कौन है मुरारी, इनकी पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे शहर का माहौल खराब करने के लिए और खुफिया विभाग को परेशान करने की एक गहरी साजिश थी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।